जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। आपके एग्जाम में अब केवल 5 दिनों का ही समय बचा हुआ है, तो आप सभी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी जांच लीजिए। तो चलिए, आज आपको टारगेट दिया जाता है 40 प्रश्न में से 35 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम लेवल का प्रश्न है। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सुदीरमन कप ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ये प्रश्न पिछले बार 16 अक्टूबर को पूछा गया था। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, रिचर्ड एटनबरो ने। तीसरा प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लेंगे। ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह किसके कारण होता है? तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह याद रखिएगा। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। आगे देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। आगे देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? चलिए, 5 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न में से कम 35 से 36 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतर है। तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है पीतल, यानी आपको याद रखना है पिताजी। तो पी से पीतल, और ये किसका मिश्रण है? तांबा और जी यानी जस्ता। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, तांबा और जस्ता का है। और तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? तो कांसा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आंसर करेंगे, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है हीरा। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? चलिए, 7 के लिए आंसर कीजिए। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सही जवाब है अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? चलिए, आंसर बताएंगे। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? उल्टा होता है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है
चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अभी आपको 4 से 5 दिनों तक पढ़े हुए क्वेश्चंस का जितना हो सके रिवीजन करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो याद रखिएगा बट्टे में हमने आपको बताया था 1/1000 mm और पावर में 10 पर पावर -3 mm। यहाँ पर दशमलव में है तो देखिए 3 जीरो है तो 0.1 2 इस तरह से, यानी 0.001 मिलीमीटर बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और इसके 3 समस्थानिक है, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और H13 ट्राइटियम। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। J.L. बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। और दोस्तों जिसने आज के इस नोट्स के क्लास को नहीं देखा है तो कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। इसमें द प्लेटफॉर्म बुक से लगभग जीके जीएस के 200 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बुक से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। चलिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यौगिक कौन सा है इसमें। तो याद रखिएगा ये है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, और एक होता है NH4, ये अमोनियम है और ये अमोनिया है। ओजोन का अनुसूत्र पूछा जाता है, O3 होता है, याद रखिएगा। पीलिया किस अंग का रोग है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। पीलिया किस अंग का रोग है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पीलिया जो है, पीलिया होने से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंटूस रेखाएं कहलाती है, याद रखिएगा। आइसोहाइट क्या है, तो समान, याद रखिएगा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। और आइसोबार क्या है, याद रखिएगा, ये समान वायुदाब को प्रदर्शित करता है, आइसोबार्स रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए हैजा, क्षय रोग और गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं ये फीमर है और ये जांघ की हड्डी होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे टिबिया हड्डी यहाँ ये कहाँ पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल है, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से न्यूटन का जो गति का पहला नियम है
उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था समस्थानिक क्या होता है, तो जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समस्थानिक कहा जाता है। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। देखिए कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु क्रमांक होता है 20। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये 14 किसका परमाणु संख्या है? 18 आर्गन का है, 11 सोडियम का है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पादक द्वारा। एक लकड़ी क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। एक लकड़ी क्या है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? एक लकड़ी क्या है? तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्राथमिक ईंधन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्रश्न संख्या 22 लिखकर। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर सभी को करना है। कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है हीरा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए हमारा सन जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखिएगा डायनेमो। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। आसमानी बिजली गिरने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या फिर प्रकाश? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि से अधिकतम होती है। कितना? तो प्रकाश की चाल निर्वात में या शून्य में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा वायु और कोयला पेट्रोल तेल, ये तेल क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिड रेन? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन होता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? यानी कि यहाँ पे ये होना चाहिए प्रश्न, टाइपिंग इधर है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है?
तो देखिए वायुमंडल के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था दूसरे चैनल पर आज सुबह 10 बजे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये है आयन मंडल। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, ध्यान रखेंगे। और ओजोन लेयर किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। और पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था, ध्यान रखेंगे। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो अष्टदिग्गज थे ये 8 तेलुगु कवि। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। इनमें से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक पंथ और एक ईश्वर का नारा दिया। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। तो मानव जाति के लिए एक धर्म, एक पंथ और एक ईश्वर का नारा किसने दिया, तो श्री नारायण गुरु ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, 10 मई से। याद रखिएगा कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। यहाँ पर आंसर होगा कमल और चपाती। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा राजगीर। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन।